नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरणजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बरतानवी हमओहदा बोरिस जॉनसन वालों दवल्ली रणनीतिक भाईवाली की समीक्षा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सहयोग के खेत्र में दोवें देशों वालों भविख लई नवे टीचे तय किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टार्टअप्स नूं भविख के खतरे नाल नजिठण लई नवीं तकनीकां विकसित करने का सੱਦਾ दिता। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत राष्ट्रव्यापी ब्लाक पद्धरी सेहत मेलों में हुण तक 4,82,000 तो वध लोग शामिल हुए। कपूरथला जल जीवन मिशन तहत 100% घरों को पीने वाले साफ पानी का कनैक्शन देने वाला जिला बनिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने बरतानवी हमओहदा बोरिस जॉनसन ने कल नवी दिल्ली में दवल्ली व्यापक रणनीतिक भाईवाली की समीक्षा की। मीटिंग मगरों सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दवल्ले संबंधों के खेत्र में रोड मैप की प्रगति की समीक्षा की गई और भविख लई नवे टीचे निर्धारित किए गए। उन्होंने दस्सिया कि भारत में किए जा रहे व्यापक सुधारों, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की योजना और कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बारे विचार वटांदरा किया। प्रधानमंत्री ने बरतानवी कंपनियों वालों भारत में वध रही सरमाएकारी का स्वागत किया। उन्होंने दस्सिया कि मीटिंग दौरान भारत और बरतानिया जलवायु और ऊर्जा भाईवाली के खेत्र में संबंधों को मजबूत करने ते भी सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरतानिया को भारत के कौमी हाइड्रोजन मिशन नाल जुड़न का सੱਦਾ दिता। हमने ग्लासगो में आयोजित COP26 में लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। आज हमने अपने क्लाइमेट और एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया। हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग की स्थापना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के इंप्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स का समापन एक बहुत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। यह अन्य देशों के साथ हमारी विकास साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी नवीनता भाईवाली के अमल की प्रक्रिया मुकम्मल होने नाल होरनां देशों नाल भी विकास संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत खेत्र को मुक्त, खुला और निजमत करने की लोड़ पर जोर दिता। उन्होंने हिंद प्रशांत महासागर पहल नाल जुड़न के बरतानिया के फैसले का स्वागत किया। इस तो इलावा दोवां नेतावां ने यूक्रेन में मौजूदा स्थिति बारे भी विचार वटांदरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में गोलीबंदी और मुद्दों के हल लई गलबात और रणनीतिक माध्यमां की वरतों करने पर जोर दिता। दोवां नेतावां ने खेतरी और आलमी मुद्दों पर भी विचार वटांदरा किया। दोहां नेतावां विचाले मुलाकात मगरों विदेश सकत्तर हर्षवर्धन श्रिंगला ने कहा कि बरतानवी प्रधानमंत्री की यह फेरी भारत नाल रखिया और सुरक्षा भाईवाली के खेत्र पर केंद्रित रही। उन्होंने कहा कि दोवां नेतावां वालों रखिया के खेत्र में मिल के काम करन, सह विकास और सह निर्माण के विस्तार नाल गलबात की गई। विदेश सकत्तर ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री मोदी वालों बरतानवी कंपनियों को भारत के रखिया उद्योग में निवेश लई किए गए सुधारों का लाभ लैण का सੱਦਾ दिता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके आकाशवाणी तो प्रसारित होने वाले मन की बात प्रोग्राम तहत नागरिकों नाल अपने विचार साझे करनगे। महीनावार मन की बात प्रोग्राम की 88वीं कड़ी होगी। प्रोग्राम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नैटवर्क से प्रसारण किया जाएगा। इस तो इलावा आकाशवाणी समाचार की वैबसाइट और न्यूज़ ऑन मोबाइल ऐप से भी मन की बात का प्रसारण होगा। आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री दफ्तर और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों से भी इसका प्रसारण किया जाएगा। मन की बात के हिंदी में प्रसारण तो तुरंत बाद पंजाबी सने होरनां खेतरी भाषाओं में रूपांतर प्रसारित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टार्टअप्स और नवाचारियों को भविख के खतरों नाल नजिठण लई विशेष तकनीकां विकसित करने का सੱਦਾ दिता है। नवी दिल्ली में डेफ कनैक्ट सम्मेलन को संबोधन करदਿਆਂ राजनाथ सिंह ने कहा कि निजी खेत्र, स्टार्टअप्स, नवाचार और छोटे उद्यम आत्मनिर्भर भारत के मजबूत थंभ ने। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय उभर रही चुनौतियों अनुसार नवीं तकनीकां विकसित करने की बेहद लोड़ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सारे एकजुट होकर रक्षा खेत्र का मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत के टीचे को हासिल करने लिए अगे वधिया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि डेफ कनैक्ट का दूजा सम्मेलन भारतीय रक्षा स्टार्टअप की प्रगति का एक उत्सव है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की पहल सदका इनोवेशन और डिफेंस एक्सीलेंस नाल कई स्वदेशी तकनीकां और प्रक्रियावां विकसित कीतियां गईयां ने। रक्षा मंत्री ने दस्सिया कि रक्षा खरीद परिषद ने स्टार्टअप तो 380 करोड़ रुपए दी 14 वस्तां की खरीद को मंजूरी भी दी है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 6 भी लॉन्च किया। ऐसे भी रक्षा शांति और स्थायित्व के लिए हर तरफ से सशक्त होना आज के समय की अनिवार्य या जरूरत बन गई। हमारी सशक्तिकरण के लिए अनेक क्षेत्रों में विकास भी हमको करने की जरूरत है, जिनमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का क्षेत्र मैं समझता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आयुष खेत्र की प्रगति शानदार रही है, भारत इसका वध तो वध लाभ ले सकता है। गुजरात के गांधीनगर विखे आलमी निवेश और नवाचार सम्मेलन 2022 के आखिरी दिन समागम को संबोधन करदे उन्होंने कहा कि साडे कोल आयुष खेत्र के ज़्यादा तो ज़्यादा यूनीकॉर्न स्टार्टअप होने चाहिए ने। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सानू दस्तावेज़ों के नाल आयुष विच खोज से भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए है। उन्होंने कहा कि आयुष चिन्ह और आयुष उत्पादों की ई मार्केटिंग नाल इस खेत्र के विकास में मदद मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सानू पहला तो एक विश्व सेहत संगठन आलमी परंपरागत औषधि केंद्र मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यत्नां सदका ही इस केंद्र की स्थापना संभव हुई है तो हुण साडा फर्ज है कि असीं विश्व नूं आयुष उत्पाद उपलब्ध करवाइए। 30,000 करोड़ के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की बात हो, इनोवेशन की, इसकी संभावनाएं असीमित है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि 2014 में जो 8 बिलियन डॉलर का 3 बिलियन डॉलर का आप व्यापार करते थे, वो 6 गुना से ज्यादा बढ़कर आज 18 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यानी कि 22,000 करोड़ से बढ़कर 1,35,000 करोड़ हो गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि आयुष के माध्यम से या इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है हम इस क्षेत्र में और बड़ा काम करने वाले हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत आयुष्मान भारत सेहत और वैलनेस केंद्रों की चौथी वर्षगांठ को समर्पित राष्ट्रव्यापी ब्लाक पद्धरी सेहत मेले में हुण तक 4,82,000 तो वध लोग शिरकत कर चुके हैं। सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय वालों जारी बयान मुताबक सूबे और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग नाल करवाए जा रहे इन्हां मेलिਆਂ दौरान कल 587 ब्लाकों में सेहत मेले लगाए गए। इन्होंने मेलिਆਂ दौरान 66,000 तो वध आयुष्मान भारत हैल्थ अकाउंट शनाख्ती कार्ड बनाए गए तो 18,000 प्रधानमंत्री जन आरोग्य गोल्डन कार्ड जारी किए गए। केंद्रीय सड़क आवाजाही और शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 महीनों में इलैक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों नाल संबंधित सड़क हादसों संबंधी एक माहर कमेटी गठित की है। निर्विघन सप्लाई लड़ी के डिजिटलीकरण ते मल्टी मॉडल संपर्क ते भारत की 30वीं आम मीटिंग में अमरीकन चैंबर ऑफ कॉमर्स को वर्चुअल माध्यम राਹੀਂ संबोधन करदਿਆਂ नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इस कमेटी वालों पेश की गई रिपोर्टों के आधार पर दोषी पाई गई कंपनियों लिए जरूरी हुक्म जारी करेगी। इस तो अलावा इलैक्ट्रिक वाहनों लिए गुणवत्ता केंद्र ते दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। गडकरी ने कहा कि जे कोई कंपनी अपनी प्रक्रिया में लापरवाही वरतदी है तो उसनों जुर्माना भी लगाया जाएगा और खराबी वाले सारे वाहनों को वापस लेने का हुक्म भी जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में हरेक व्यक्ति की सुरक्षा लिए वचनबद्ध है। कपूरथला जल जीवन मिशन तहत 100% घरों को पीने वाले साफ पानी का कनैक्शन देने वाला जिला बन गया है। जिले के डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने दस्सिया कि पेंडू क्षेत्रों में लगभग 1,11,000 घरों को पानी के कनैक्शन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन तहत साल 2024 तक हर घर को पीने वाला साफ पानी मुहैया कराने का टीचा निर्धारित किया गया, जिसनों कपूरथला जिले ने हासिल कर लिया है। जल जीवन मिशन तहत पानी की गुणवत्ता ते तकनीकी सहायता नाल निगरानी रखी जाती है। भारत पाक कौमांतरी सरहद ते गुरदासपुर जिले में पैंदी आद्या सरहदी चौकी खेत्र में बीती रात ड्रोन दियां शक्की गतिविधियां देखी गई। मौके पर तैनात BSF के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करदਿਆਂ ड्रोन निशाना बना के फायरिंग की गई। सूत्रों मुताबक इस खेत्र में रात 12 बजे तो 3 बजे तक तकरीबन 4 बार ड्रोन भारतीय हवाई खेत्र में उड़दा देखा गया। सुरक्षा के नज़रिए तो BSF और पुलिस वालों इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाहरले नौगाम खेत्र में अतवादियों ने गोलियां मार के 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी है।
ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਭਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੈਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।